भक्ति काल के संबंध में अगला व्याख्यान। पिछली बार हमने भक्ति काल के संदर्भ में सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा की विशेषताओं की चर्चा की थी। उसी क्रम में भ्रमर गीत परंपरा का एक अंश आया था और भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत हमने कुछ विशेषताओं पर दृष्टिपात किया था। भ्रमर गीत परंपरा श्रीमद् भागवत की कथा से ली गई है और इसके जो प्रसंग हैं वो श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। उस लीला में कृष्ण के बाल सखा और नृप रूप का वर्णन किया गया है और उसी के आधार पर संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार की बातें की जाती हैं। मूल रूप से भ्रमर गीत की कथा में उद्धव का ब्रज आना और उसी समय भ्रमर का आना, इन दो चीज़ों को जोड़कर कवियों ने एक मौलिक कल्पना प्रस्तुत की है। वस्तुतः कृष्ण जब मथुरा जाते हैं और मथुरा जाने पर वहीं पर बस जाते हैं मथुराधिपति के रूप में रहकर, तो कृष्ण अपनी गोपियों को भूल जाते हैं। या कहें कि ब्रज से कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियां उदास हो जाती हैं और वियोग में पड़ जाती हैं। उन्हें कृष्ण के साथ बिताए हुए क्षण याद आते हैं और कृष्ण के वियोग में सिर्फ गोपियां ही नहीं, उनके माता पिता के साथ पूरी प्रकृति अवसाद में पड़ जाती है। जो पशु पक्षी, जो पूरा पर्यावरण था, वो भी अवसाद में पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में जब इनकी सूचना कृष्ण तक पहुंचती है तो कृष्ण अपने मित्र जो ज्ञान के अहंकारी थे उन्हें उद्धव को भेजते हैं और उद्धव ब्रज आकर गोपियों को शिक्षा देने का काम करते हैं। जब उद्धव ब्रज आते हैं तो गोपियों के मन में एक जिज्ञासा होती है और उन्हें एक शुभ संकेत लगता है कि जैसे कृष्ण का कोई दूत आया है और वो हमें कृष्ण के कुछ संदेश लाएगा। लेकिन उद्धव ब्रज आकर गोपियों को ज्ञान का संदेश देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं और उनका मूल उद्देश्य होता है कि वो कहते हैं कि कृष्ण परमात्मा है और कृष्ण एक सागुण रूप में ना उनकी आराधना करके ज्ञान के माध्यम से भक्ति की प्राप्त करें, उन्हें निर्गुण का ज्ञान देने लगते हैं। ऐसी स्थिति में गोपियाँ बेहद मन ही मन क्रुद्ध हो जाती हैं और दुखी भी होती हैं। उद्धव जब ज्ञान देते हैं तो ज्ञान देते समय गोपियाँ मन ही मन उन्हें कोसती हैं और वो चाहती हैं कि किसी तरह हम उनके तर्कों को खंडन कर सकें। ऐसी स्थिति में एक भौरा उड़ता हुआ वहाँ आता है। उद्धव भी सांवले रंग के और भौरा भी सांवले रंग का, कृष्ण भी सांवले रंग के। ऐसी स्थिति में उस भावरे को भला बुरा करने कहने की स्थिति में गोपियाँ अपने मन के तर्क वितर्क और मन के आक्षेपों को, मन के उपालंभों को प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार भौरे को कहा गया उपालंभ या भौरे को जो व्यंग और कटुक्तियाँ कही गई थी वह एक तरफ उद्धव पर भी लागू होती थी और दूसरी तरफ कृष्ण पर भी लागू होती थी। इस तरह से भौरे के माध्यम से या भ्रमर के माध्यम से कृष्ण को दिए गए उलाहनाओं का जो संग्रह हुआ उसे भ्रमर गीत कहा जाता है। इस तरह से भ्रमर के माध्यम से कृष्ण तक बातें पहुंचाई गई थी और वो व्यंग्यात्मक रूप में कही गई थी, उपालंब के रूप में कही गई। इसलिए भ्रमर यहाँ एक प्रतीक के रूप में आ जाता है और वो व्यंग्यात्मक शब्दावली के रूप में वो कही जाती है। भौरे और कृष्ण में साम्य के कई स्तर होते हैं। भौरा भी सांवला होता है और कृष्ण भी सांवले थे। भौरा भी फूलों का रस चूसता है और फूलों का रस लेकर फिर वो चला जाता है। कृष्ण भी उसी तरह गोपियों को साथ प्रेम करके, रास करके और फिर मथुरा चले गए। इस तरह से साम्य स्थापित कर कर कवियों ने गोपियों के दुख को अपनी कविता में प्रस्तुत किया, जिसे भ्रमर गीत कहा जाता है। यह कृष्ण भक्ति धारा में या कृष्ण काव्य में बेहद लोकप्रिय हिस्सा रहा है और इसलिए कृष्ण को जो उलाहना दी जाती है वो उलाहना किसी द्वेष में ना होकर प्रेमवश दी जाती है। इस तरह से जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम का वर्णन है या जो प्रेम का प्रकटीकरण है वह भ्रमर गीत परंपरा में दिखाई देती है। यहाँ गोपियाँ कृष्ण की
साथ बिताए गए क्षणों को याद करती हैं, कृष्ण की प्रेम पूर्ण स्मृति को याद करती हैं और अपने पुराने दिनों को याद कर कर वो दुखी होती हैं। और इसी क्रम में वो भौरे के माध्यम से और उद्धव को अपने अपने सारे अनुभवों को प्रस्तुत करती है। कुल मिलाकर पूरे भ्रमर गीत से पता चलता है कि कृष्ण के प्रति गोपियों का समर्पण भाव या प्रेम भाव कितना गहरा और व्यापक है। इसको कई रूपों में देखा जा सकता है। भ्रमर गीत में गोपियों का जो वर्णन है वो करुणापूर्ण है और करुणा को प्रस्तुत करता है। गोपियाँ उद्धव को साफ कहती हैं, निशिदिन बरसत नैन हमारे, यानी वो कहती है कि दिन रात कृष्ण के वियोग में हमारी आंखों से आंसू झरते रहते हैं। वो बरसात की तरह बरसते बरसते रहते हैं और उनमें एक निरंतरता है। इस तरह से आंसुओं का निरंतर बहना गोपियों की एक तरफ विरहावस्था को वर्णन करता है और दूसरी तरफ उनके प्रति करुणा का भाव भी जागृत करता है। दूसरे रूप में यदि हम देखें तो विरह का जो वर्णन है जो भ्रमर गीत में किया गया है, वो भ्रमर गीत में विरह का वर्णन केवल एक व्यक्ति या कुछ गोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका स्वरूप अत्यंत व्यापक है। वह विराट इस रूप में है कि वह विरह केवल गोपियों का नहीं है, केवल कृष्ण के माता पिता का नहीं है, बल्कि प्रकृति, पर्यावरण, पशु पक्षी आदि सभी का है। और इसीलिए स्पष्ट रूप से गोपियाँ कहती हैं, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, कि जित गोपाल के ना रहने से, कृष्ण के ना रहने से पूरी की पूरी प्रकृति बिल्कुल शांत हो गई, उसमें कोई हलचल नहीं है, उसमें कोई जीवंतता नहीं। यानी कवि यह कहना चाहता है कि जो कृष्ण की उपस्थिति है वो परिवेश की जीवंतता है। कृष्ण अपने परिवेश में जीवन देते हैं, वो ब्रज की जान है, ब्रज की जीवन है। और इसलिए कृष्ण के चले जाने से न सिर्फ गोपियाँ बल्कि पूरी प्रकृति और पर्यावरण बेजान हो गई है। और इसी लोग कहते हैं कि बैरन भई कुंजे। लेकिन गोपियाँ जिस तरह से करुणापूर्ण अपनी व्यवस्था का वर्णन करती हैं, उसी तरह बेहद सतर्क होकर वो व्यंग भी करती हैं और वो कटुक्तियों के माध्यम से, व्यंग्यात्मक पूर्ण उक्तियों के माध्यम से उद्धव को संदेश देती हैं, जिससे उद्धव उस संदेश को समझकर या उनके प्रेम को समझ सके। इसलिए व्यंग में वो कहती हैं, मधुकर श्याम हमारे चोर, यानी यहाँ पर भ्रमर को माध्यम से कहा जा रहा है कि जिस तरह तुम रस के लोभी हो, जिस तरह तुम फूलों का रस लेकर गायब हो जाते हो, चले जाते हो, उसी तरह कृष्ण भी हमारे हृदय के प्रेम रस को लेकर मथुरा चले गए और इसलिए उन्हें चोर की संज्ञा दी जा रही है। यहाँ चोर कहना उनके प्रेम पूर्ण उलाहना का वर्णन है। कृष्ण को हृदय का चोर कहना या हृदय को जीतने वाला कहना, हृदय को चुरा कर ले जाने वाला कहना, ये गोपियों के अतिशय प्रेम भावना को दिखाता है। यानी गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में अत्यंत गहराई के साथ या अत्यंत समर्पण के साथ डूबी हुई हैं और इसी के लिए यहाँ पर उनको स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि श्याम हमारे चोर। इसी प्रकार गोपियाँ कई मामलों में बिल्कुल स्पष्ट संकेत देती हैं, यानी उद्धव को कहती हैं कि हम कृष्ण के ही अनुरागी हैं, हम कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, चाहे वो अच्छे हों अथवा बुरे हों। और इसीलिए कहते हैं उद्धव मन माने की बात, यानी स्पष्ट रूप से कहती कि तो मन मानने की बात है, यानी जो मन में आता है, जिसके जो मन में आता है, जिसकी रुचि जो होती है, जिसका जो स्वभाव होता है, उसको कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए वो तरह तरह के उदाहरण देती हैं कि जैसे विष का कीड़ा विष ही खाता है, विष का कीड़ा खाता है, और इस तरह से वो किसी भी अपनी उस रुचि के अनुसार अपना कार्य करता है। और इसी तरह यहाँ पर गोपियाँ भी कहती हैं कृष्ण चाहे भले हों बुरे हों, हमें सिर्फ कृष्ण ही चाहिए। यानी कृष्ण के प्रति एकात्म प्रेम या कृष्ण के प्रति अनन्यता, कृष्ण के प्रति एक निष्ठता का चित्रण यहाँ पर चलता है और जिसे गोपियाँ निसंकोच स्पष्टता के साथ उद्धव के सामने रहती हैं। हम तुम्हारे ज्ञान को अस्वीकार करते हैं और हमें सगुण कृष्ण रूप ही चाहिए, कृष्ण के प्रति प्रेम ही हमारा एकमात्र सच है। उसी तरह गोपियाँ और तर्क देती हैं और वो कहती हैं सुनत जोग लागत ज्यों करुई ककरी, यानी स्पष्ट रूप से वो कहती है कि तुम्हारे योग की विद्या, तुम्हारे ज्ञान की विद्या की बातें सुनकर
हमें खुशी नहीं होती, बल्कि वो मुझे कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। यानी जिस तरह कड़वी ककड़ी व्यक्ति को मुंह में रखने से शोभा नहीं देता, या कड़वी ककड़ी को व्यक्ति थूक देता है, त्याज देता है, ठीक उसी तरह एक तरह से गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारे ज्ञान को हम स्वीकार नहीं करेंगे, वो त्याज्य देने योग्य है। इस तरह से बिल्कुल दो टूक शब्दों में गोपियाँ उद्धव के ज्ञान को का तिरस्कार करती हैं और उसे स्वीकार करने से मना करती हैं। इसी तरह अनेक स्थानों पर गोपियाँ अपने अटूट प्रेम को प्रकट करती हैं और कहते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यानी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारे जो हरि हैं, हमारे जो कृष्ण हैं, वो हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। जिस तरह हारिल पक्षी अपने लकड़ी को अपने से अलग नहीं होने देता, यानी हारिल पक्षी लकड़ी को लेकर हमेशा उड़ती रहती है और ऐसा लगता है जैसे वो जिस लकड़ी अगर छोड़ देगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसी तरह ये अटूट प्रेम का प्रतीक है और इसीलिए स्पष्ट रूप से वह कहती हैं गोपियाँ कि कृष्ण भी हमारे लिए हम हारिल पक्षी की तरह लकड़ी के समान हैं। यदि हम उनसे दूर हो जाएंगे या हमसे छूट जाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से अटूट प्रेम को भी गोपियाँ स्पष्ट रूप से कहती हैं। इसी प्रकार गोपियाँ तर्क वितर्क करते हुए प्रश्न पैदा करती हैं जो उद्धव को भी अचंभित कर देता है। उद्धव जब निर्गुण ज्ञान का उपदेश देते हैं कि ब्रह्म एक है, वह सब रूपों में दिखाई देता है, वो केवल कृष्ण नहीं है बल्कि हर हर कण कण में व्याप्त है और उसके अंतर मन की साधना से प्राप्त किया जा सकता है, तो ऐसे में गोपियाँ सीधे सीधे भोले रूप से भोले बनते हुए वो प्रश्न करती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, कि आखिर तुम्हारा निर्गुण वर किस देश में रहता है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, वो देखने में कैसा है, वो किस प्रकार के वस्त्र पहनता है, वो किस तरह का दिखता है, किस तरह के चाल चलन वाले है। और इस तरह से प्रश्न करके, यानी निर्गुण ब्रह्म के लिए सगुण संबंधी प्रश्न करके गोपियां उद्धव को अनुत्तरित कर देती हैं। यानी उद्धव अचंभित पड़ जाते हैं कि जो कण कण में व्याप्त है, जो अदृश्य है, हम उसे दृश्य रूप में कैसे प्रभावित करें, हम अंतर मन में जो परमात्मा है उसको हम कैसे कहें कि वो कैसा दिखता है। क्योंकि उद्धव इस मामले में मौन हो जाते हैं और गोपियों के इस भोले भाले लेकिन चतुराईपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। इस प्रकार कई स्तरों पर ये दिखाई देता है कि गोपियाँ उद्धव के ज्ञान को बिल्कुल तिरस्कृत करती हैं। केवल तिरस्कृत ही नहीं करती बल्कि उनके तर्कों का क्रम रूप से खंडन करती हैं। यानी निर्गुण ब्रह्म की जो व्याख्या उद्धव करते हैं उसको अपने सगुण प्रेम के माध्यम से उन्हें खंडित करती है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि भ्रमर गीत में निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाएगी, क्योंकि अंततः उद्धव उससे प्रभावित हो जाते हैं और उद्धव गोपियों के प्रेम के सामने विवश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका ज्ञान गोपियों के प्रेम के सामने व्यर्थ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह ज्ञान पर प्रेम की विजय है। यानी भ्रमर गीत की एक और विशेषता हम कह सकते हैं कि वस्तुतः उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के प्रेम पूर्ण भाव की विजय है। यहाँ पर ज्ञान पराजित हो जाता है और प्रेम विजयी हो जाता है। उसी प्रकार इस पूरे संदर्भ में, पूरे भ्रमर गीत में मनभावन तर्क वितर्क है। गोपियाँ गांव की भोली भाली स्त्रियां हैं, लेकिन वो अपने तर्कों से बिल्कुल अचंभित कर देती हैं। वो तर्क और वितर्क ऐसे करती हैं जिससे उद्धव का ज्ञान भी हिल जाता है, या उद्धव के जो ज्ञान देने की कला है वो घबरा जाती है। इसलिए इसका कारण ये है कि गोपियों के प्रेम के प्रति पूर्ण समर्पण है। गोपियाँ एक निष्ठ रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित हैं और इसी इसी कारण गोपियों का जो प्रेम है वो बेहद सांद्र है, बेहद गहराई वाला है और वह जल्दी हलने वाला नहीं या जल्दी खत्म होने वाला नहीं। गोपियों का जो प्रेम है वो इतना विराट है कि उद्धव के जो तर्क हैं, उद्धव के ज्ञान संबंधी तर्क हैं, वो उसे प्रभावित नहीं कर पाते और अंततः उद्धव पराजित हो जाते हैं या उद्धव वापस चले जाते हैं। इस तरह से यह इतना प्रेम का समर्पण है, गोपियों का प्रेम का समर्पण, कि वह पूरे लोक में अत्यंत लोकप्रिय हो गया और भ्रमर गीत की एक परंपरा से चली गई। इसलिए कृष्ण भक्ति में जो भ्रमर गीत की परंपरा चली वो आगे भी बरकरार रहती है।
और इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक युग में भी भ्रमर गीत की परंपरा चलती है और जगन्नाथ दास रत्नाकर भी भ्रमर गीत की रचना करते हैं। तीसरा, आधुनिक युग में, द्विवेदी युग में भी भ्रमर गीत की परंपरा चलती है। इस प्रकार कृष्ण भक्ति की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उसने एक लोकप्रिय भ्रमर गीत की रचना की, जिसमें मीठे मीठे उपालंब, वाक चातुर्य या वाणी की चतुरता, भोली भाली ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा भी प्रेम के प्रति समर्पण की भावना का चित्रण किया गया। यह लोक संस्कृति की जीवंतता का चित्रण है। भ्रमर गीत में जो तर्क वितर्क आए हैं वो लोक संस्कृति से आए हैं, और लोक संस्कृति के तर्क वितर्क उसको और संपन्न बनाते हैं, और यही कारण है कि यह भ्रमर गीत आज भी लोकप्रिय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति परंपरा की एक प्रमुख विशेषता में से भ्रमर गीत परंपरा है, जिसे, और उसकी जीवंतता ही है, उसकी लोकप्रियता ही है कि उसमें ब्रज भाषा की जो मधुरता है, वो ब्रज भाषा की मधुरता इतनी मिठास लिए हुए है कि वह आज खड़ी बोली हिंदी के दौर में भी उतनी ही लोकप्रिय है। इसलिए जो कृष्ण के भजन है उसमें भ्रमर गीत का होना, या जो कृष्ण का काव्य है उसमें भ्रमर गीत का अपनाया जाना, या भ्रमर गीत का लोगों का कंठस्थ होना, या भ्रमर गीत की लोकप्रियता, ये उसकी जीवंतता का प्रमाण है। इसलिए कृष्ण काव्य का एक बहुत बड़ा आधार भ्रमर गीत परंपरा है। भौरे के माध्यम से जो कृष्ण को उपालंब दिए गए वह वस्तुतः गोपियों की प्रेम भक्ति की परंपरा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति की एक विशिष्ट धरोहर भ्रमर गीत है। अगले व्याख्यान में हम कुछ इतिहास की अन्य विशेषताओं की बात